कभी कभी हमारी आंखें हमें ऐसा धोखा दे देती है कि हम समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। हरिराम एक पोस्टमैन का नौकरी करता था। एक दिन उसको राजस्थान के एक छोटे से गांव में ट्रांसफर हो जाती है, तो वो अपने परिवार के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाता है। हरिराम उस गांव पे आने के कुछ ही दिनों बाद ही वहां के लोगों से उनका बहुत अच्छे से बातचीत होने लगी थी। हरिराम को एक आदत थी, वो सुबह काम पर जाने से पहले उसके घर के थोड़े ही दूर बने चाय की दुकान पे जाकर चाय पीकर काम के लिए जाता था। लेकिन वो जब भी वहां पर बैठकर चाय पीता था, उस दुकान के थोड़ी ही दूर एक बुढ़िया फूल बेचते हुए देखता था। लेकिन काम से वापस आने के बाद वो बुढ़िया वहां पर नहीं होती थी। उस उम्र में भी उसका ऐसे काम करने की उत्साह देखकर हरिराम को बहुत हैरानी होती थी। साथ में उसको देखकर बहुत तरस भी आती थी। एक दिन हरिराम सुबह दुकान जाकर चाय पीने के बाद उस बुढ़िया के पास जाता है। वहां पर जाकर उस बुढ़िया से थोड़ा सा फूल खरीदता है। हरिराम से बुढ़िया बहुत अच्छे से बात करने लगी। हरिराम बुढ़िया से पूछता है, माँ जी, आप इतने उम्र में क्यों काम कर रहे हैं? आपको आराम की जरूरत है अब। उस पे वो बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं बेटा, मेरा अपना कोई भी नहीं है। मैं गांव के एक झोपड़ी में रहती हूँ और इस फूल को बेचकर उसी से अपना गुजारा करती हूँ। हरिराम को उस बात को सुनकर उस बुढ़िया के प्रति बहुत दया आने लगी। वो उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया कहकर पैसे देकर वहां से चला जाता है। हरिराम सारा दिन उस बूढ़ी औरत के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसके बाद कल जब वो उसी दुकान पर चाय पीने के लिए बैठा हुआ था, वो देखता है उस बुढ़िया वहां पर नहीं थी। हरिराम जल्दी से उस चाय के दुकान वाले से पूछता है, भाई साहब, यहाँ पर जो बूढ़ी औरत बैठती थी ना, उसके घर कहाँ है? क्या आपको पता है? चाय वाले ने हरिराम के बातों को सुनकर उससे पूछता है, कौन सी बुढ़िया? वहां पर तो कोई भी नहीं बैठते थे ना। हरिराम उनसे बोलता है, अरे वो बुढ़िया जो फूल बेचती थी ना। तब उसके बातों को सुनकर चाय वालों को अजीब जरूर लगता है, तो वो बोलता है, एक बुढ़िया थी जो वहां पर बैठती थी, लेकिन वो 1 साल पहले फूल बेचते वक्त एक तेज ट्रक उस पर आकर उसे कुचलकर चली गई और वो बेचारी बूढ़ी औरत वहीं पर मर गई। इस बात को सुनकर हरिराम बहुत डर जाता है। वो बोलने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं कल ही उनसे फूल खरीदा था। वो चाय वाले बोलते हैं कि जरूर आपको गलतफहमी होगी, वो बुढ़िया अब जिंदा नहीं है। हरिराम बहुत डर जाता है और साथ ही उसको उस औरत पर बहुत तरस भी आती है। लेकिन इसके बाद उसको कभी भी वो बूढ़ी औरत नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।